डिनर में बन रहा है यहाँ पर हम लोगों के लिए आलू गोभी का सालन, मतलब आलू गोभी की सब्ज़ी। और रिदा के लिए ना यहाँ पे मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना रही हूँ, जो देख सकते हैं छोटे से भगोने में मैंने लिया है। तो इसको पहले चूल्हा स्लो कर देते हैं। हाल मैंने थोड़ी सी भिगो दी थी, ये जाएगी। मैंने चावल ले लिए थे, ये भी थोड़ी देर मैंने भिगो दिए हैं क्योंकि ये रिदा ही खाएगी, सिर्फ उसको बहुत पसंद है खिचड़ी खाना। तो मैंने ना इसको बना दी है और अक्सर मैं इसको इस तरह से बना देती हूँ, तो ये आराम से ना 2 टाइम खा लेती है। दाल को पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ये चावल। बिस्मिल्लाह। एक चूल्हे पे बन रही है हमारी मज़ेदार सी गोभी और दूसरे चूल्हे पे बन रही है रिदा की मज़ेदार सी खिचड़ी। आपने बोला था सबके लिए बनाऊंगी। नहीं, आपके लिए बना रही हूँ। मम्मी डैडी तो आलू गोभी खाएंगे। आलू गोभी। यस। ये देखो गाइस, रिदा की खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। मुश्किल से 10 मिनट ही लगे होंगे और बच्चों के लिए हेल्दी फूड तैयार है। खिचड़ी 2 टाइप की होती है, एक दाल जैसी और एक चावल जैसी। दोनों को मिलाते हैं तो खिचड़ी बन जाती है। यस। ठीक है गाइस, अगर आपके बच्चे कुछ ना खाते हो तो आप उन्हें ये हेल्दी सी खिचड़ी बना के दे सकते हैं और मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते और ये बन के रेडी भी हो जाती है फ्रेश खिचड़ी। और हमारी रिदा को तो माशाल्लाह खिचड़ी खाना बहुत पसंद है। और यहाँ पे गाइस लाइट जा चुकी है और बस रिदा का तो फूड रेडी हो गया। बाकी हमारी आलू गोभी में अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि वो गलने में टाइम लेती है। यहाँ पे हमारी और यहाँ पे हमारी गोभी आलू की भुजिया भी रेडी है बिल्कुल। और इसके साथ मैंने बनाई हैं घी वाली रोटियाँ। द बेस्ट कॉम्बो गाइज। ये जो है ना, कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं स्पेशली सर्दियों में ना, लाइक आलू गोभी हो गया, मिक्स सब्जी हो गई, आलू की कतलियाँ हो गई, आलू मेथी हो गई, इन सब के साथ ना मुझे घी वाली रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने बनाई हैं घी वाली रोटियाँ और अब हम करेंगे अपना रात का डिनर। पूरे 5 कॉमेंट हो गए। नहीं सही नहीं है। सही क्या नहीं है, वो आपने कल लगवानी है लाइट। राशिद, पूरे 19 कमेंट्स आए। 19 जी। 5 की बात हुई थी लेकिन 19 आए। 150 की बात हुई थी। 150 की बात नहीं हुई थी, वो आपने जानबूझ के किया था क्योंकि आपको पता है अभी 150 कमेंट्स आ नहीं सकते। नहीं, वो तो आपने की थी ना, मैंने तो 5 का बोला था, लेकिन फिर भी ना आपकी हुई ना मेरी हुई, 19 आ गए जी। 19 मतलब आपने 150 का है, मैंने 5 का है, लेकिन बीच का फिगर आया है ना। 15 आते तो मानते। राशिद ये नहीं करो, मेरे को लाइट्स लगवा के दो बस। कब लगवाओगे ये बता दो, अब जल्दी बताओ। न्यू ईयर में बस सही है, न्यू ईयर भी 2 दिन बाद है, देखते हैं कितना लगवाओगे। ठीक है ठीक है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। मॉर्निंग हो चुकी है, अब मैं सेट करूँगी अपना रूम। वैसे तो इतना कोई फैलावा नहीं है, ये मैंने नमाज़ पढ़ी थी तो दुपट्टा यहाँ पर रख दिया है। ये कुछ जैकेट्स हैं जो कि कल मैंने पहनी थी, मुझे बॉडी में बहुत पेन फील हो रहा था तो मैंने जैकेट पहन ली थी। ये मैंने यहाँ हैंग कर दिए। ये राशिद के कपड़े हैंग हुए हैं क्योंकि बाहर से आके उन्होंने उतार के यहीं रख दिए थे। ये उनकी पैंट है क्योंकि अभी वो रिलैक्स ट्राउज़र पहने हुए हैं। और गाइज़ ये है कंबल जोड़े थे वो हैं, इनको तय करके रखना है। तो ऐसा कुछ नहीं फैला हुआ, बस यही चीज़ें हैं जो कि रात में इस तरह से यूज़ हुई थी, उनको उठा के रखना है और फिर हमारा रूम जो है वो क्लीन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं रात से। इस वक्त रात के बज रहे हैं 7 और रूम वगैरह क्लीन कर लिया था और अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर क्योंकि अम्मी ने बनाई है आलू मेथी। कल हमने बनाई थी आलू गोभी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। और मॉर्निंग में उठने के बाद ना उसी आलू गोभी को मैंने क्रश किया और फिर उसके पराठे भर के हम लोगों ने बनाए और नाश्ते में खाए थे। तो वो इतने हैवी हो गए थे कि दोपहर में फिर खाने की नीड ही नहीं हुई। और फिर जो है अभी मगरिब से थोड़ी देर पहले जो है अम्मी का, ऐसे भी ना वहाँ पर कोई भी नहीं है, मुइज़ भी गया हुआ है टूर लेके और सादिया भी नहीं है। तो अम्मी पापा का भी दिल नहीं लग रहा, कभी वो यहाँ आ जाते हैं और कभी हमें बुला लेते हैं। तो बस अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। अच्छा, साथ में ना अम्मी कह रही थी कि मैंने ना मूली की भुजिया भी बनाई है और सर्दियों में तो आपको पता है यही सब कुछ चल आप नहीं खाते हो क्या? है सब खा लोगे आप। ये ऐसे ही करते गाइस, इनको ना जो आलू की कतलियाँ होती है ना वो भी नहीं पसंद, लेकिन जब पक जाए ना तो खा लेते हैं, नखरे नहीं दिखाते। आलू मेथी भी खा लेंगे और मूली की भुजिया भी खा लेंगे।
गाइज यहाँ रिदा को देखो और रिदा की ड्रेसिंग देखो, माशाल्लाह विंटर फ्रॉक है उसकी वेलवेट की ब्लू कलर की, और ये तो रिदा का आप लोगों को पता है बहुत मोस्ट फेवरेट कलर है। गाइज अब हम लोग आ चुके हैं अम्मी के, और राशिद ने फरमाइश की थी कि कॉफ़ी बना लो, तो कॉफ़ी जो है ना वो या तो मैं ही बनाती हूँ या सादिया बनाती है। सादिया है नहीं, टूर पे गई हुई है, तो इसलिए आज कॉफ़ी मैं बना रही हूँ। और ये देखो यहाँ पे मैंने ना पूरी इसको ऐसे 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 बीट कर ली है, और दूध हमारा अभी बॉईल हो रहा है। दूध बॉईल हो जाता है तो बस फिर हम, जैसे कल हमने कॉफ़ी बनाई थी ना, मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में, तो सेम उसी तरह से आज हम कॉफ़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहें। और अब देखो, जैसे मैंने कहा था ना कि मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करूँगी, तो उसी तरह मैं माशाल्लाह से डेली व्लॉग्स डाल रही हूँ। अभी बीच में ना 2 दिन ऐसे आए थे कि मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी थी, वो भी ना मेरी मतलब मैंने अपनी तरफ से नहीं किया था, वो घर में थोड़ा सा ना इंटरनेट का मसला ऐसा हो गया था कि मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। नेट इतना ज़्यादा स्लो था कि अपलोडिंग ही नहीं हो पा रही थी। और एक्चुअली ना राशिद ने ना पूरी सोसाइटी में वाईफाई का पासवर्ड ऐसे बांटा हुआ है फ्री में, जैसे कि पता नहीं कोई गवर्नमेंट की वो हो, मलकियत हो, इस तरह से। तो उस वजह से ना हमारा सारा जो स्पीड होती है ना इंटरनेट की, वो बहुत स्लो गई थी। तो उस पे ना मेरी थोड़ी सी इनसे लड़ाई भी हो गई कि आपने ऐसे ही सबको मतलब दिया हुआ है, एक हम ही नहीं यूज़ कर पा रहे, तो फ़ायदा क्या फिर ऐसे वाईफाई का ना। तो फिर उन्होंने जो है सबके मोबाइल से पासवर्ड मतलब हटाया, अपना पासवर्ड चेंज किया। उसके बाद जाकर हमारे नेट की स्पीड इतनी अच्छी हुई कि अब जो है माशाल्लाह से डेली व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ। हाँ, अभी व्लॉग्स का कोई मेरी टाइमिंग सेट नहीं हुई है, लाइक के मतलब रोज़ उसी टाइम पे मैं नहीं कर पा रही, एक स्पेसिफिक टाइम में फ़िक्स नहीं कर पा रही। होते होते वो रूटीन भी इंशाल्लाह मेरी सेट हो जाएगी। अभी बस जब टाइम मिलता है, जैसे होता है, तो अपलोड कर देती हूँ। लेकिन ये है कि अब देखो माशाल्लाह से डेली तो आ रहा है ना, जैसे भी है। खैर, यहाँ पे आपको मेरा कॉफ़ी बनाने का तरीका कैसा लगा और कॉफ़ी आपको कैसी लग रही है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सबका बहुत 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 थैंक यू कि आपने इतने सारे कमेंट किए कल मेरे कहने पे कि राशिद भाई रूम में लाइट्स लगवाएं। और एक सब्सक्राइबर ने तो, आई थिंक ईमान खान उनका नाम है, उन्होंने तो 5 के 5 दफ़ा लिख दिया कि लाइट लगवाएं, लाइट लगवाएं, लाइट लगवाएं। और मैंने राशिद को भी बताया, रिएक्शन भी आप लोगों ने व्लॉग में देखा। और वैसे भी आपने मेरे रूम की हालत देखी है, रूम में सिर्फ एक लाइट का ही काम नहीं है, दीवार पे पेंट होना भी बाकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसी तरह से राशिद से सारे काम हम लोग निकलवा लेंगे इंशाल्लाह। और गाइस ये देखो कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, और इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी सी मलाई भी डाल दी है, क्योंकि मलाई अच्छी लगती है चाय में भी और कॉफ़ी में भी। तो अब चल के सबको सर्व करते हैं। तो मैं कह रही थी कि रूम में सिर्फ लाइट्स नहीं, पेंट भी होना बाकी है। और जैसे कि मैंने पहले बताया है, घर के बराबर में एक और घर बन रहा है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता रूम में कलर नहीं हो सकता, क्योंकि भाई सील की वजह से वो दोबारा से न्यू पेंट भी हट जाएगा। बच गई। गिरा देती अभी। गिर रही थी। मैं इसमें देख रही थी कैमरे में। नहीं गिर रही थी। ये वाला ले लो, बड़ा वाला नहीं है तो सब में एक ही दिखती। और फिर कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा हैवी हो गया था, तो फिर बीच में मैंने 2 घंटे का गैप दिया। उसके बाद फिर मुझे भूख लगने लगी, तो मैं आ गई थी किचन में। उसके बाद मैंने देखा कि अम्मी ने रोटियां तो पकाई हुई हैं, लेकिन उस पर घी नहीं लगा हुआ था। तो मैंने फिर पकी हुई रोटी को दोबारा से सेका और उस पर घी लगाया। इतनी कोई टेस्टी लगती है ना, कड़क कर लो रोटी को और फिर उस पर घी लगा के कोई भी आप सब्ज़ी की भुजिया से खाओ, बहुत मज़े की लगती है। लेकिन ये वाली जो है ना सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है, गर्मियों में नहीं। तो जैसे कि आपको पता है घर में कोई भी नहीं है, मोइस अपना गया हुआ है, सादिया भी गई हुई है, और अफान तो बाहर, कभी वो घर में मतलब बहुत कमी से वो नज़र आता है, तो सब बाहर थे। तो इसलिए खाना खाने के लिए मैं अकेली ही थी, तो इसलिए मैंने ट्रे में ही निकाल लिया था। और पापा का ये है कि पापा को जब भी भूख लगे ना, पापा खाना खा लेते हैं, चाहे मगरिब के बाद हो या मगरिब से पहले। उन्हें जब भी भूख लगती है ना तो वो खा लेते हैं। तो पापा खाना खा चुके थे, जब पापा खा रहे थे तो फिर अम्मी ने भी उनका साथ दे दिया था। और राशिद जो है वो कॉफ़ी पीने के बाद ना थोड़ा सा बाहर आउटिंग के लिए अपने फ्रेंड्स में चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे भूख लग रही थी। और जब मेरी फेवरेट चीज़ पकी हो तो फिर आपको पता है रहा नहीं जाता, तो मैंने खाना खा लिया था। खैर जब राशिद आएंगे तो फिर वो खाना खा लेंगे। और वैसे भी ना वो नहीं खाते इस तरह से ना घी वाली रोटी, वो सादी खाते हैं। और यहाँ पे ये देखो मैंने एक ही प्लेट में आलू की भुजिया भी निकाल ली थी और मूली की भुजिया भी निकाल ली थी। तो मतलब दोनों को मैंने ना इस तरह से मिक्स करके खाया और ये बहुत ही टेस्टी बनी।
बनी हुई थी। और सर्दियाँ तो मुश्किल से सिर्फ 3 महीने के लिए आती हैं, तो उसमें ना ये सब्जियाँ खाना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या, तकरीबन सबको ही अच्छा लगता है। खैर, आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।